जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, जिस खबर का था इंतज़ार आ गई। बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट, बायबैक सब मिलेगा, हो जाए तैयार। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर हूँ मैं। लेकिन ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल जिस पे आपके लिए हम काम करते हैं, बुल एंड बेयर अड्डा, यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पिन कर दी जाएगी। आप वहां से जाके इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पर लास्ट डे भी एक बहुत ही शानदार वीडियो अपलोड हुआ है, जहाँ पर 3 नए शेयर बताए गए जो कि हमारे ओल्ड चैनल जिस पे अभी ये वीडियो अपलोड होने वाला है, इस पर अभी तक इन पर बात नहीं की गई है। तो आप जाएं, देखें और उनकी स्टडी भी करें आप। तो दोस्तों, यहाँ पर खबर क्या है? खबर दोस्तों वो जो सबके लिए अच्छी है। हम कोई भी शेयर जो है उसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं, हमारे पास पोर्टफोलियो में होता है या और भी चीज़ होती है। जैसा कि हम हमेशा हमारी गाड़ी के अंदर हर 3 महीने 5 महीने में उसकी ओवर ऑयलिंग करते हैं, ऐसे हम कोई स्टॉक और हमारे पोर्टफोलियो की ओवर ऑयलिंग करने का समय आ गया है। वो क्या है? Q1 रिजल्ट्स। यहाँ पर आप देखें Q1 रिजल्ट्स, तो आप बोलेंगे सर बोनस, बायबैक और डिविडेंड की बात क्यों हो रही है? सब मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखें Q1 रिजल्ट्स। Q1 रिजल्ट्स का मतलब क्या है? Q का मतलब क्वार्टरली, 1 का मतलब पहला क्वार्टर। हमारे भारत देश के अंदर जो कंपनियां अपना परफॉर्मेंस दिखाती हैं, है ना, उसको वो हर 3 महीने में पब्लिक करती हैं NSE और BSE के ऊपर, जिससे हमको पता चल पाता है कि भाई इस कंपनी ने क्या रेवेन्यू किया, क्या उसके खर्चे रहे, क्या उसके एक्सपेंसेस रहे, क्या उसका शुद्ध मुनाफा रहा, वो सब दिखाते हैं। अब कंपनियों को इतना मुनाफा होता है, इतना सब कुछ होता है, तो उनको अपने शेयर होल्डर को साथ में भी रखना है। तो उसके लिए भी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर तो कई कंपनियाँ इसी समय में बोनस अनाउंस करती हैं या बोनस रिकमेंडेशन की बात करती हैं, है ना, और भी चीज़ों की बात करते हैं, उस पर बात करेंगे। अब Q1 रिजल्ट्स में बड़ी बड़ी जो है वो कारपोरेट एक्शन भी देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पर मार्केट में जितनी भी लिस्टेड कंपनियाँ हैं वो Q1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम? तो दोस्तों, अप्रैल से लेकर, कहाँ से लेकर? अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने का जो समय भारत में होता है, हमारे भारतीय मार्केट में, इसको हम Q1 के नाम से जानते हैं, क्वार्टरली 1। उसके बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये क्या होता है? Q2। उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, Q3। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, वो होता है हमारा Q4। तो अभी बात आ रही है Q1 की। क्यों? अप्रैल से जून के नंबर कंपनियां दिखाने जाएंगी। हालांकि अभी जून खत्म नहीं हुआ, लेकिन तय खत्म हो चुका, क्योंकि कंपनियों ने अनाउंसमेंट स्टार्ट कर दी है। तो देखते हैं कौन सी कंपनी कब नंबर दिखा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ कंपनियों के नंबर 30 तारीख को आ रहे हैं। न्यू जैसा, लॉन्ग व्यू, ये सब कुछ है ना, जयप्रकाश एसोसिएट्स, हालांकि थोड़ा सा NCLT में प्रोसेस चल रहा है, सब कुछ इनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं है। हमारा फोकस कहाँ पर है? तो दोस्तों, ये जो 1 जुलाई से चीज़ें चालू होंगी, है ना, तो यहाँ पर आप देखें, है ना, ये कंपनी, ये सब ठीक है, लेकिन असली खेल कहाँ से चालू होगा? असली खेल चालू होगा भारत का वर्ल्ड के अंदर सेकंड पोजीशन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों, ये 10 तारीख को नंबर दिखाएगा, नोट कर लें कॉपी पेन में। इससे क्या होगा? तो दोस्तों, इससे पूरे IT सेगमेंट की, पूरे IT सेक्टर का हमको मालूम पड़ेगा कि दशा और दिशा क्या होगी, आगे जाकर क्या देखने को मिलेगा। उसके बाद SCL टेक्नोलॉजी, ये भी हमारा IT का जॉइंट है दोस्तों। SCL टेक्नोलॉजी 14 तारीख को नंबर दिखाएगा। ICICI लोम्बार्ड, ये इंश्योरेंस में। ICICI प्रूडेंशियल, ये इंश्योरेंस में। GM ब्रेवरीज, ये ब्रेवरीज के अंदर दिखाएगा 15 तारीख को, है ना। और प्लास्टिक ब्लैंड, ठीक है। एंजल वन, जो कि दोस्तों ब्रोकरेज हाउस है, ब्रोकरेज फॉर्म है, 16 तारीख को रडार पर होगा। क्यों होगा? उसका कारण भी, क्योंकि दोस्तों, है ना, जो सेबी के नॉर्म्स है उसके बाद से बहुत तकलीफ देखने को मिली इनके ऊपर, इनके रेवेन्यू में फ़र्क पड़ा, हमने लास्ट क्वार्टर में देखा भी है। उसके बाद यहाँ पर कौन है? तो दोस्तों, HDFC असेट मैनेजमेंट 17 जुलाई को नंबर दिखाएगा। बड़ी कंपनी, असेट मैनेजमेंट के लिए मालूम पड़ेगा कि क्या चल रहा है। JSW स्टील, JSW ग्रुप की गजब की कंपनी, है ना। उसके बाद अतुल लिमिटेड केमिकल के अंदर 18 तारीख को दिखाएगा। JK सीमेंट, और सबसे बड़ी बात, बैंकिंग की शुरुआत, पूरा बैंकिंग सेक्टर में क्या होगा, कैसे होगा, वो 19 जुलाई को मालूम पड़ेगा, क्योंकि हमारे भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक HDFC बैंक लिमिटेड
जो है वो अपने नंबर दिखाएगा। तो बैंकिंग के क्या हाल होने वाले वो देखने को मिलेगा। इंडिया सीमेंट वो भी 19 जुलाई को दिखाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम तो कहाँ, तो दोस्तों यहाँ पर 19 जुलाई को ही भारत का एक और टॉप मोस्ट बैंक ICICI बैंक वो नंबर दिखाएगा। फिर दोस्तों IT के अंदर एक और ज़बरदस्त कंपनी है, न्यू कंपनी है, लेकिन जब से लिस्ट हुई प्रॉफिट नहीं बना है इसके अंदर इन्वेस्टर्स को। 21 जुलाई को रिजल्ट दिखाएंगे। सीमेंट के अंदर शुरुआत करेगा अल्ट्राटेक, भारत का बड़ा ब्रांड है सीमेंट में, 21 जुलाई है ना। उसके बाद 22 तारीख में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, यूनाइटेड ब्रेवरीज और सिग्नाटी जो है वो टेक्नोलॉजी 23 तारीख को। अब हम अगर आगे बढ़े यहाँ पर तो आप देखते हैं परसिस्टेंट IT के अंदर 23 तारीख, इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी IT के अंदर अपने नंबर 23 को दिखाएगा। कोफोर्ज 23 को नंबर दिखाएगा। भारत बिजली 23 को। डॉक्टर रेड्डीज दोस्तों लेबोरेटरीज, ये अगर हम बात करें तो सीधे सीधे फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो इसके नंबर भी 23 जुलाई को आएंगे। फिर आएगा 24 तारीख की, अगर हम बात कर ले तो 24 तारीख के अंदर UTI एसेट मैनेजमेंट बड़ी कंपनी है, एम्फेसिस है ना। उसके बाद नेस्ले इंडिया FMCG में आ जाए 24 तारीख को। 25 तारीख में दो कंपनियां पेट्रोनेट LNG और पूना वाला फिनकॉप, इनके नंबर आएंगे अगर आपके पास है तो। आगे बढ़े हम यहाँ पर SBFC फाइनेंस के अंदर 26, IDFC बैंक फर्स्ट बैंक लिमिटेड 26 को। नाम इंडिया निपॉन लाइव इंडिया एसेट मैनेजमेंट 28 तारीख को, बड़ा नाम। TTK प्रेस्टीज बहुत बड़ी कंपनी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, वो दिखाएगी 28 को। केमिकल का किंग एशियन पेंट्स वो नंबर दिखाएगा 29 जुलाई को दोस्तों। तो इससे मालूम पड़ेगा केमिकल के अंदर आगे क्या होने वाला है। उसके बाद KPIT टेक्नोलॉजीज उभरता हुआ सितारा रहा है, 30 जुलाई को अपने नंबर दिखाएगा मार्केट के अंदर। अब नंबर मतलब क्या है, कंपनी ने क्या रेवेन्यू किया है ना, क्या उसके खर्चे रहे और क्या वो प्रॉफिट करने वाली है या कर रही है। आगे बढ़ेंगे 30 तारीख के अंदर 3 कंपनियों, 3 से 4 5 कंपनियों के नंबर दोस्तों यहाँ पर, जिसमें हमारा पूरा फोकस होगा प्रॉक्टर एंड गैम्बल है ना, बहुत बड़ी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। 30 तारीख में विनील केमिकल्स, नवीन फ्लोरिन, ये भी केमिकल के अंदर ही दोस्तों। और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन 30 तारीख को, इस पर ध्यान रखना। जिलेट इंडिया बड़ा नाम है ना, जिलेट इंडिया कोई छोटा मोटा नाम नहीं दोस्तों, नंबर इसके भी आएंगे। 31 तारीख में दो कंपनियां प्रॉक्टर एंड गैम्बल PG है ना, PGH है और वो PGHH। डाबर इंडिया 31 को दिखाएगा नंबर। ABB इंडिया 2 अगस्त को। श्री सीमेंट 4 अगस्त। कंसाई नेरोलैक पेंट के अंदर 4 अगस्त। बॉश 4 अगस्त को दिखाएगा है ना। इसके बाद और बड़े नाम रेन इंडस्ट्री 6 अगस्त। ब्लू स्टार AC के अंदर 6 अगस्त। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 7 अगस्त। कमिंस इंडिया बड़ा नाम है, 7 अगस्त को नंबर दिखाएगा दोस्तों। ये यहाँ पर 8 अगस्त के अंदर एक ही नाम है। और उसके बाद JM फाइनेंशियल 11 को। और दोस्तों बाकी चीज़ें ठीक। आगे बढ़े अगर हम यहाँ पर तो यहाँ पर अगले नाम 12 तारीख में कौन से हैं, तो दोस्तों हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ बड़ा नाम है, 12 तारीख को अपने नंबर दिखाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर सम्राट फार्मा केयर और अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, जो अमर राजा बैटरी वाला मामला है, ये वो है जो अपने नंबर दिखाएंगे 14 अगस्त को दोस्तों। तो ये सब क्या है, तो ये वो कंपनीज हैं जो अपने नंबर अनाउंस करने के लिए डेट अनाउंस कर चुकी है। क्या कर चुकी है, डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है यहाँ पर है ना। अब अनाउंस हो गई मतलब इस तारीख में ये अपने नंबर दिखाएंगे। साथ ही साथ क्या होगा यहाँ पर, तो दोस्तों कंपनी हमेशा ध्यान रखती है किसका, शेयर होल्डर्स का। तो यहाँ पर कई कंपनियाँ बोनस की बात भी कर देती हैं कि भाई हम हमारे साथ जुड़े हुए इन्वेस्टर्स को बेनिफिट देना चाहते हैं। तो बोनस क्या है, एक्स्ट्रा एडिशनल जो चीज़ें शेयर होल्डर के लिए और खासकर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उसका बहुत बेनिफिट होता है, तो उसकी भी अनाउंसमेंट होती नजर आती है। जरूरी नहीं कि हर कंपनी करेगी, क्योंकि आप तो क्या है थंबनेल देख के कि नहीं सब करेंगे, नहीं सब नहीं करेंगी। कंपनियां जो जिनको करना है वो करेंगी। बोनस अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। फिर शेयर स्प्लिट भी करते हैं। शेयर स्प्लिट का मतलब क्या है ना, यहाँ पर बोनस अलग चीज़ है, जहाँ पर क्या होता है बुक वैल्यू ब्रेक होती है। स्टॉक स्प्लिट के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर जो कंपनी की फेस वैल्यू होती है उसको तोड़ते हैं है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक भाग में कर देते हैं, 10 टुकड़े होते हैं उसके, शेयर की फेस वैल्यू 1 कर देते हैं 10 टुकड़े, और बाकी जो है उनके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, उस पर वो डिसाइड करते हैं कि भाई कैसे क्या करेंगे वो आगे। जैसे अगर यहाँ देखें तो एक एग्जांपल दिया है, एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 15 मतलब उसका प्राइस 15 है, तो वो क्या कर देते हैं एक के बदले 3 शेयर कर देते हैं और 5-5 रुपये के 3 शेयर कर देते हैं, तो फेस वैल्यू को उस तरीके से ब्रेक कर देते हैं। तो ये सब स्टॉक स्प्लिट वगैरह भी अनाउंस करते हैं है ना, जिससे बेनिफिट होता है। तीसरी बात आती है डिविडेंड।
इसको हम बोलते हैं लाभांश। लाभांश मतलब क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सब चीज़ें है ना, किस तरीके से होता है और क्या होता है। तो दोस्तों कंपनी क्या करती है, जितना लाभ होता है उसके उस प्रोपोर्शनेट में है ना, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए, जो कि इसकी रिकॉर्ड डेट होती है, तीनों चीज़ों की रिकॉर्ड डेट होती है दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर आपके पास इनके शेयर होते हैं इन रिकॉर्ड डेट पर, तो फिर ये जो भी प्राइस अनाउंस करते हैं डिविडेंड के लिए, तो एक अच्छी बात होती है कि ये कैश में आता है दोस्तों, सीधे अकाउंट में आता है। जैसे मान ली उदाहरण के लिए हम TCS का लें, TCS बहुत बड़ा डिविडेंड देती है दोस्तों। इसके डिविडेंड मैंने देखे 80 से 200 रुपये तक के डिविडेंड देखे यहाँ पर, है ना, 200 रुपये तक के डिविडेंड होते हैं। तो अगर मान लो रिकॉर्ड डेट तक आपके पास में यहाँ पर जो है, तो दोस्तों यहाँ पर ये 200 रुपये जैसे रिकॉर्ड डेट होती है और उसके बाद रिकॉर्ड डेट फिक्स हुई, तो अगले दिन से ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाता है ना। और ये सीधे अगर 200 रुपये अनाउंस हुए हैं तो 200 रुपये दोस्तों आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं नच के माध्यम से। और इसमें अगर किसी के पास बल्क में शेयर होते हैं तो वो जो भी टैक्स वगैरह हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट की, वो सब माइनस होकर आपके अकाउंट में चीज़ें आ जाती है। तो ये सब चीज़ें भी आपको मिलेगी। अब कब, तो दोस्तों ये जो डेट्स दिखाई हैं, और अभी तो ये बहुत लिमिटेड है, मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनियां दोस्तों, BSE NSE SME सब मिलाकर, तो आप अंदाजा लगाएं कि अलग अलग कंपनियों के नंबर अलग आएंगे। और मेरा आपसे प्रॉमिस है, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि हर कंपनी और बेहतरीन कंपनी के नंबर आपको सबसे पहले पहुँचाऊँ मेरे दोनों चैनल के माध्यम से, चाहे वो बुल एंड बेयर अड्डा हो, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी हो। आप अपना प्यार इसी तरह बना के रखें दोस्तों, है ना। घबराना तो कभी सीखा ही नहीं है। वक्त बदल देंगे, है ना, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, है ना, माहौल कुछ भी हो दोस्तों, हम तो जो है रिजल्ट्स पर फोकस करने वाले हैं। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।